आवाज आ रही है ना सबको? सभी लोग सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुन रहा है। ठीक है, एक ही लोग बोल रहा है, बाकी लोग क्या हुआ? आ रही आवाज है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्याम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है एक प्रीफॉर्म मोल्ड के ऊपर होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे मोल्ड डिजाइन देख पाओगे, ये जो मेरा मोल्ड है एक तरीके से प्रीफॉर्म मोल्ड है। आपको मैं कंपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग से जो है आप देख पाओगे, अलग अलग टाइप का मेरे पास प्रीफॉर्म है। अभी जो ये प्रीफॉर्म देख पा रहे हो 40 ग्राम्स का मेरे पास ये प्रीफॉर्म है। इसकी आज जो आपको मैं मोल्ड डिजाइन बताने वाला हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कैसे मोल्ड चलेगा, कैसे काम करेगा। अगर आपने इससे पहले मेरा रनिंग वीडियो नहीं देखा, अभी मैंने जो है 6 केवीटी का एक प्रीफॉर्म बनाया था, उसका मैं रनिंग वीडियो डाल दूंगा। अभी जो ये 8 केवीटी का बना रहा हूँ मैं, इसका थोड़ा सा अलग मोल्ड है, तो इस मोल्ड का आपको पूरा मैं रिव्यू करवा दूंगा। जिसको भी इसी तरीके से मोल्ड वगैरह डिजाइन सीखना है, जिसको भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह बनवाना है, किस टाइप का भी प्रोजेक्ट हो, आप मेरे से बनवा सकते हो। मेरा नंबर नीचे मेंशन है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो होंगे इसमें प्रीफॉर्म के ऊपर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो प्रीफॉर्म है, प्रीफॉर्म को हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जो प्रीफॉर्म होता है, उस प्रीफॉर्म को एनालाइज करना पड़ता है। क्या आपका प्रीफॉर्म है, इसमें क्या पैरामीटर है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाया कि नहीं, सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं। तो जो मेरा प्रीफॉर्म है ऑलरेडी मैं चेक करके रखा हूँ। यहाँ पे जो है सारा स्टैंडर्ड ही मैं बना रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डायमीटर वगैरह आता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस वगैरह आता है, ये आपसे जो स्टैंडर्ड होता है, इसको आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर आपको किसी का भी प्रीफॉर्म है, इसको अगर चेक करवाना है तो आप मेरे से चेक करवा सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो ग्राम है 828 का है, 40 ग्राम का मुझे जो है प्रीफॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा जो प्रीफॉर्म है इसके हमने इंसर्ट कैसे बना रखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसर्ट कैसे बनती है इसकी। हम इंसर्ट को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जैसे मेरा इंसर्ट है, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से कूलिंग होगा। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ से कूलिंग करेंगे तो यहाँ पे एक सर्कुलेट होगा, होने के बाद यहाँ पे डी आउट है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलेट होने के बाद जो वाटर होगा यहाँ से नीचे चले जाएंगे। फिर ऐसे सर्कुलेट होने के बाद यहाँ से नीचे चले जाएंगे, आपको वाटर जो होगा। फिर जो एक राउंड घूमेंगे, घूमने के बाद यहाँ पे ये नीचे चले जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे होगी, यहाँ से जो है वाटर आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम कूलिंग करेंगे, यहाँ पे मैं स्पाइरल कूलिंग भी कर सकता था, लेकिन ये स्पाइरल कूलिंग से ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कूलिंग करा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ, सेक्शन दिखाने से आपको ये पता लगेगा। तो ये जो मेरा सेक्शन है, तो सेक्शन पे देखिएगा, यहाँ पे जो मैं हॉट रनर मॉड्यूल बनाऊंगा, तो हॉट रनर का जो नोजल है, उसका जो टिप है, यहाँ पे जो है मैं मेंटेन करके रखा हूँ। तो दोस्तों एक अगर मैं आपको ये चीजें बताऊँ कि यहाँ पे जो टिप होती है, इसको टिप को आपको स्टैंडर्ड रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा जो टिप है अराउंड 3 mm का मेरा टीम है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंसर्ट को मैं एक साथ बना सकता था। जो मेरा यहाँ पे ये इंसर्ट है, इसको मैं एक बार में बना सकता था, लेकिन मैंने जो इंसर्ट है इसको एक बार में नहीं बनाया। क्योंकि अगर हम इसको एक बार पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मशीनिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट का जो हाइट भी है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे मशीनिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम जो है बढ़ जाएगा आपका। इसको हमने क्या किया, इस तरीके से हमने काम करा कि यहाँ पे इसको हम अलग से बनाए, इस वाली इंसर्ट को हमने अलग से बनाया। तो इससे क्या फायदा होगा आपको, पहली बात तो कॉस्टिंग भी कम होगा, और यहाँ पे मशीनिंग करने में भी आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इंसर्ट समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं इसकी जो है केवीटी प्लेट कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो इंसर्ट है, अब देखो एक चीज और बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मेरा केवीटी प्लेट है और केवीटी में इंसर्ट है। ठीक है, तो अब जो इंसर्ट है ये देखो, अब जो है इंसर्ट जो है यहाँ पे हमने जो है अराउंड 6 mm जो है मैं इसको केवीटी प्लेट में ले रखा हूँ, क्योंकि इसको इसलिए लाना पड़ा कि यहाँ पे अगर इसको मैं लूंगा ना, तो एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रैंड मिल जाएगा। यहाँ पे बोल्टिंग है, लेकिन इन फर्दर के लिए हम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे लॉकिंग का काम भी करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे 6 mm जो हमने इसको नीचे कर रखा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर से हमने बोल्टिंग कर रखा है। तो यहाँ पे कूलिंग देखिएगा, मैंने आपको जैसे कूलिंग बताया कि इधर से आपका जैसे इन हुआ, फिर ऐसे घूम के इधर से जो है आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपका जो कूलिंग इस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे कूलिंग ये इन हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, ऐसे वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ से एक हमने जो है ठंडा वाटर, जो कोल्ड वाटर फ्लो होगा, और इधर से जो होगा एग्जिट होने के बाद जो यहाँ पे हॉट वाटर फ्लो होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केवीटी में समझ में आ गया, फुल्ली हॉट रनर मोल्ड है। यहाँ पे हॉट रनर मैनिफोल्ड जो है अभी मैं बनाने दूंगा, उसका भी बनाऊंगा। अगर किसी को हॉट रनर मैनिफोल्ड बनाना सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये जो है हमने इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, बूस्ट है मेरा। और इधर पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं डॉगलेग लगा रखा हूँ। ये डॉगलेग की एक स्टैंडर्ड होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम इंसर्ट को हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी इंसर्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है,
इसके साथ आपका क्या चला जाएगा, ये जो मेरा प्रेशर पेड है ये भी चला जाएगा, क्योंकि पूरा ब्लॉक की जो प्रेशर होगा इंसर्ट में पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको प्रेशर प्लेट देना जरूरी है। और बीच में जैसे मैंने यहाँ पे आप देखोगे 2 में जो है सपोर्ट पिलर दे रखा हूँ, तो इसको भी फिलहाल के लिए मैं हाइड कर रखूंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है मेरा कोर है, कोर साइड में आपको ये देखना है, जो मेरा यहाँ पे इंसर्ट देख पा रहे हो, जो मेरा यहाँ पे इंसर्ट है, ये जो इंसर्ट आप देख पाओगे, इंसर्ट जो है यहाँ पे माउंटिंग हो रखा है स्लाइडर ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो ये मेरा इंसर्ट है, ये माउंटिंग हो रखा है यहाँ पे स्लाइडर ब्लॉक के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं एक साइड से, सो दैट आपको देखने में ईजी हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने हाइड कर रखा है, इस साइड का मैंने हाइड कर दिया, इस साइड का हाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ गया जो इंसर्ट है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक रोटेशन ना हो यहाँ पे भी हमने स्टेप बना के इसको भी यहाँ पे लॉक करके रखा है। देखो ये छोटी छोटी चीजें करोगे ना तो आपकी मोल्ड की लाइफ जो होगा बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस में आपकी मोल्ड कम जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जब आप प्रैक्टिकल मोल्ड बनाओगे, जब मोल्ड पे एक्सपीरियंस मिलेगा तब वो सब चीजें सीख पाओगे। तो ये से छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जो है हमने इस तरीके से यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे डॉगलेग की काम है। अब देखिए हम इसमें आपको एक चीज़ और समझा देते हैं, नीचे से एक बार समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए मेरा बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट की मेरा यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस इसलिए ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कूलिंग का भी प्रोविज़न मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये इंसर्ट है, ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट की कूलिंग कैसे हो रहा है? आपको मैं एक बार सेक्शन काट देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक इंसर्ट डाल रखा है हमने, यहाँ पे एक इंसर्ट डाल रखा है, और ये जो है आपका स्टैंडर्ड देख पा रहे हो, ये ब्लैक कलर का जो है ओ रिंग है। इस तरीके से ये काम करेगा। तो प्रॉपर देखोगे ना इधर पे, जैसे यहाँ पे इन हुआ, इधर से इन होने की बाद देखो यहाँ पे होके इधर से आपका निकल जाएगा। इस तरीके से इसको काम करेंगे हम, प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे कूलिंग आपको समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे कूलिंग होंगे। अब दोस्तों इसका हमको कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो है आपका चलेगा। उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, देखो एक-एक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ-कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना इसलिए है। जैसे यहाँ पे हमने बना रखा है, इसका जो हाइट आता है ना, ये स्टैंडर्ड होता है और ये प्रीफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एक जो है स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे ना तो मेरा देखोगे यहाँ पे मेरा जो प्रीफॉर्म है ना, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन एमएम जो नीचे होता है। इसको आपको नीचे रखना पड़ता है। ये क्यों नीचे रखना पड़ता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखूँगा ना तो यहाँ पे जो है मोटा-सा आ जाता है। क्या मोटा आता है यहाँ पे? यहाँ पे बाद में फ्लैश वगैरह आने का, यहाँ पे पार्टिंग मोटा आने का चांस होता है। तो इस केस में हम यहाँ पे 0.5 जो हम नीचे रखते हैं प्रीफॉर्म को। और दूसरी चीज़ है, अगर यहाँ पे बताएँगे तो यहाँ पे देखो ना हल्का-सा मैं यहाँ पे, मैं आपको पूरा मोल्ड को सेक्शन काट के दिखाऊँगा तो आप बेटर समझ पाओगे। तो देखिएगा इधर पे आप, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है 0.5 नीचे है और ये जो है वेंटिंग है। ये जो देख पाओगे यहाँ पे सर्टेन गैप है 0.25 जो है, ठीक है, 0.025 जो यहाँ पे वेंटिंग करके रखा हो, और ये जो आप देख पाओगे ये जो ग्रुप है ये ओ रिंग का ग्रुप है। यहाँ पे हम ओ रिंग लगाएँगे। देखो मोल्ड इतना ईज़ी नहीं है, ये मोल्ड जितना आप देख पाओगे, ये टिपिकल मोल्ड है। इस तरीके से मोल्ड आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। आपको अपना लेवल देखो, इस तरीके से मोल्ड सीख के, इस तरीके से मोल्ड आप करके आपका लेवल जो है ना उसको अपग्रेड करना है आपको। इंडस्ट्री में बहुत कॉम्पिटिशन है। आज की मार्केट में सर्वाइव करना, सस्टेन करना इतना ईज़ी नहीं है। तो आपको आज के टाइम से 5 साल, 6 साल आगे रहना है हमेशा। जो मार्केट में चल रहे हैं, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जॉब का सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से आपको 5-6 साल आगे रहना है। तभी आप जो है मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। और आपका मेन टारगेट जो है सस्टेन करना नहीं है, आपको इंडस्ट्री में रूल करना है, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग करो सारा चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम आते हैं इसकी जो है नीचे वाले पोर्शन पे, इसको मुझे थोड़ा-सा और समझाना है आपको डीप तरीके से। अब देखिए यहाँ पे स्लाइडर है, ये जो इंसर्ट है इसमें स्लाइडर के साथ लगा रखा है, और स्लाइडर किससे ऑपरेट हो रहा है? स्लाइडर यहाँ पे आपका डॉगलेग के साथ ऑपरेट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे ना ये डॉगलेग के साथ ऑपरेट हो रहा है। अब डॉगलेग डॉगलेग किससे चल रहा है? यहाँ पे देखो नायलॉन का आपका वो रहेगा, यहाँ पे एक आपका शाफ्ट रहेगा अंदर से। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो शाफ्ट है नायलॉन के अंदर आपका रहेगा। अब जैसे यहाँ पे डॉगलेग नीचे चलेगा, देखो डॉगलेग का जो एंगल होता है यहाँ पे, मैं आपको अगर मेरा एंगल दिखाऊँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा एंगल ज़्यादा है। तो देखिए कि यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल है। तो इसका जो एंगल होता है, इसकी हम स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम मैक्सिमम जो है 25 डिग्री तक हम ले सकते हैं डॉगलेग का एंगल। लेकिन 25 बहुत ज़्यादा है। 18 डिग्री, 20 डिग्री इज़ सूटेबल। आप 18-20 डिग्री के अंदर ले सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी, देखो डॉगलेग हम क्यों लगाते हैं? डॉगलेग में हम इनिशियल डिले ओपनिंग मिलती है और आपका लास्ट में भी यहाँ पे डिले ओपनिंग मिल जाती है। मतलब हमको डिले टाइम मिल जाती है। इसलिए मुझे यहाँ पे डॉगलेग चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं फिंगर कैम से भी चला सकता हूँ, लेकिन फिंगर कैम की से अच्छा होगा
यहाँ पे डॉगलेग्स अलाउ। और डॉगलेग से भी और थोड़ा सा इम्प्रूव तरीका होता है, जैसे इस तरीके से एक आपका प्रोफाइल होता है, जैसे आप रेलवे में ट्रैक में देखे होंगे, इस तरीके से एक प्रोफाइल होता है, वो भी प्रोफाइल वाला आप मेंटेन कर सकते हो। ऐसे होता है एक तरीके से, ऐसे होता है, ये स्ट्रेट हो गया आपका। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ सो दैट आप लोग समझ पाओ। ये स्ट्रेट है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये स्ट्रेट है, ऐसा है, ऐसा है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे स्लॉट काटा होता है, यहाँ पे ऐसे स्लॉट काटा होता है। ये भी मैकेनिज्म मैं बहुत यूज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और यहाँ पे बॉल होता है, ये जो बॉल होता है यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, ये स्लाइडर इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा, ये स्लाइडर ऊपर मूव करेगा। अब देखिए ये नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा ना स्लाइडर अंदर जाएगा। अब जो ये ऊपर जाएगा ना, देखो यहाँ से ऊपर जाएगा ना स्लाइडर बाहर जाएगा। तो यहाँ पे उस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है आपको मैन्युफैक्चर बनाना पड़ेगा, तो हम बनाना पड़ेगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा डॉगलेग है किस तरीके से काम करेगा, इसको समझाने के लिए आपको पूरा प्लेट को समझाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा नाइलन का बूस है, यहाँ पे मेरा शाफ्ट है, ये डॉगलेग है, इसमें मैं क्लेम कर रखा हूँ, ये मेरा स्लाइडर है। और इधर पे मेरा ये स्टीपर प्लेट है, स्टीपर प्लेट के साथ देखिएगा यहाँ पे मेरा जो है गाइड रेल है, ठीक है। ये मेरा गाइड रेल है और ये मेरा रेल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मेरा जो है बैक प्लेट है, उसके बाद जो है मेरा बॉटम प्लेट है। बॉटम प्लेट में देखो मैं कूलिंग लीकेज ना हो, मैं यहाँ पे ओरिंग लगा रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे नहीं, मेरा लैच है, लैच है। अब मेरा इजेक्शन के लिए मैं यहाँ पे इजेक्शन के लिए मैं नॉकआउट रॉड का भी प्रोविजन यहाँ पे रख रखा हूँ। अब आते हैं यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया ना, अब हम आते हैं मेन टॉपिक में, क्योंकि यहाँ से जो है वीडियो आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेन टॉपिक में आते हैं। देखो मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, मेन टॉपिक इसमें समझना चीजें ये है कि ये किस तरीके से चलेगा। मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। तो पहला जो आपका ओपनिंग होगा, तो ये जो होगा, ये देखो यहाँ पे ऊपर वाला चीज जो है आपका, जो ऊपर वाला असेंबली है, जो आपको मूविंग असेंबली है, ये मूव होगा तो कितने में मूव होगा, ये पहला जो होगा ये एंगेज करेगा, ठीक है। ये एंगेज हुआ, एंगेज होने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा आपका। तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, यहाँ पे लिमिट दे रखा हूँ मैं यहाँ तक, तो ये ऑब्वियसली भाई यहाँ तक लिमिट में जो है क्या करेगा, यहाँ तक लिमिट मूव होगा, राइट। तो यहाँ तक मूव होगा, तो पहला जो ओपनिंग हो गया आपका यहाँ तक हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली ओपनिंग में आपका जो है प्रीफॉर्म है, जो पैड की प्रीफॉर्म है। देखो एक चीज मैं आपको क्वेश्चन रख लेता हूँ, जो आप पैड प्रीफॉर्म यूज करते हो उसका श्रिंकेज कितना होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो सही जवाब देंगे उसके लिए कुछ सरप्राइज है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना श्रिंकेज है आप बताइए। दूसरी चीज है, देखो पहला ओपनिंग मेरा यहाँ पे हो गया, तो मेरा प्रीफॉर्म जो है फ्री है। अब जो सेकंड ओपनिंग होगा, सेकंड मेरा जो ये जो प्लेट है, इसके ऊपर क्या रहेगा, हॉट रनर मैनिफोल्ड प्लेट रहेगा, उसके ऊपर टॉप प्लेट रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा आपका इंसुलेटिंग प्लेट रहेगा। तो ये जो प्लेट है इसको किसके साथ क्लैंप हो रखा है, यहाँ पे ऊपर क्लैंप होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मोल ओपनिंग होगा तो ये पोर्शन जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया। अब उसके बाद जैसे मोल की हम क्लैंप को खोलेंगे ना, ऊपर जाएंगे मोल की हम मैक्सिमम डिलेक्ट तक जाएंगे, तो क्या होगा, ये लैच जो है एंगेज हो गया, ठीक है। अब लैच को भी एंगेज करके कर सकते हो, या आप इधर से जो है अगर बड़ा मशीन पे चला रहे हो, अगर आपकी मशीन की साइज बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप नॉकआउट रॉड से ही आप इसको इजेक्शन दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको करूंगा, अब देखो अभी मेरा स्लीपर प्लेट एंगेज हो गया, अब मैं इसको खोल रहा हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे स्लाइड हुआ, अब यहाँ पे डॉगलेग खोल गया आपका डॉगलेग। देखो अब इसको समझते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो देखो जैसे ये वाला पोर्शन ओपनिंग हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिले ओपनिंग हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट गया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट गया, कोई स्लाइडर की यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। अब जैसे इधर पे जाएगा ना, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो डॉगलेग के साथ क्या लगा, स्लाइडर लगा रखा है, तो स्लाइडर आपका इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। अब जैसे ये मैक्सिमम यहाँ पे जो एंगल पोर्शन पाएंगे, उसके बाद जो है स्लाइडर रुक जाएगा, ठीक है, स्लाइडर रुक जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट भी लगाना पड़ेगा, लिमिट में हम आते हैं, उससे पहले इसको समझते हैं। खुल गया आपका ये, अब देखो ये मैक्सिमम पॉइंट तक आ गया, तो अभी स्लाइडर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पॉइंट आने की बाद आपका ये स्लाइडर काम करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्लाइडर इस डायरेक्शन में मूव हो गया, ये स्लाइडर आपका इस डायरेक्शन में मूव हो गया, ठीक है। देखो अब इस स्लाइडर के साथ ये वाला ये जो आपका स्लाइडर है, दोनों यहाँ नीचे से जो है ना माउंटिंग हो रखा है। अब इस वाले के साथ ये वाला स्लाइडर नीचे से जो है माउंटिंग हो रखा है। तो जैसे ये मूव होगा तो इसके साथ ये भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाला स्लाइडर मूव होगा तो इसके साथ ये वाला भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट जो है मैं सेक्शन काट के दिखा देता हूँ। तो अभी कंपोनेंट देखिए आपका फ्री है,
अभी आपका यहाँ पे कंपोनेंट फ्री है। तो देखो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे नोट्स है, यहाँ तक तो आपको जो है इरफान को रखना पड़ेगा। अगर मुझे कम ज़्यादा करना पड़े तो मैं यहाँ पे इजेक्शन जो स्ट्रोक होगा, जो मेरा यहाँ पे मूल ओपनिंग होगा, उसको मैं कम ज़्यादा करके इसको मेंटेन कर सकता हूँ। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया है। यहाँ पे जो लास्ट काम बाकी है मैनिफोल्ड प्लेट का है, तो मैनिफोल्ड प्लेट मैं अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। तब तक जो है मैं पार्टी को जो भी मटेरियल वगैरह परचेज़ करना है, इंडेंट करना है, उसके लिए मैं मोल सबमिट कर दिया हूँ। और जो मैनिफोल्ड फोल्ड प्लेट होगा, उसको मैं हॉट रनर के साथ के हिसाब करके उसको मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। किसी को कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन्ड है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था एक छोटी-सी चीज़ है, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा उसको तो समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक मैं 2 माउंटिंग कर रखा हूँ। ये जो माउंटिंग है ना, एक तरीके से यहाँ पे लिमिट का काम करेगा। नहीं तो क्या होगा, मान लो इसको मूल ओपनिंग ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टिपर प्लेट बाहर निकल के आ जाएगा। इसको बाहर निकलने नहीं आ दूँगा तो यहाँ पे मैं जो है एक जो है अलग से इंसर्ट डालूँगा, तो यहाँ पे लिमिट का काम करेगा, इसको यहाँ पे रोक देगा। नहीं तो मुझे यहाँ पे 2 अलग सा लेस या मुझे चेन लगाना पड़ता। तो इसको मैं एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 2 माउंटिंग बोल्ट दे रखा हूँ, ठीक है? और जिसने भी यहाँ तक देखा है, देखो ये वाला जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर को देखिएगा यहाँ पे। इस स्लाइडर को कहाँ से माउंट कर रखा हूँ, यहाँ पे नीचे जो है बोल्टिंग से माउंट कर रखा हूँ। और ये जो आपकी जो रेल है, ये रेल गया है आगे तक। और ये रेल जो है देखो, ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर को जो ये आप बोल्टिंग देख पा रहे हो, यहाँ बोल्टिंग से इसको मैं नीचे तक माउंट कर रखा हूँ। मतलब ये और ये जो आपस में, ये जो आपको देख पाओगे, ये दोनों जो है ना, ये वाला और आपका ये वाला, ये दोनों माउंट है नीचे यहाँ पे रेल से। तो जैसे स्लाइडर चलेगा, रेल क्या करेगा, इसको भी पुश करेगा। तो ये 20 एमएम का यहाँ पे स्ट्रोक है, तो 20 एमएम यहाँ पे इनिशियली स्ट्रोक करेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जितना भी मेरा वीडियो होता है पूरा देख लिया करो, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। जिसको भी इस लेवल पे कंटेंट, क्लासेस, मेंबरशिप चाहिए तो अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। कैप्शन एनक्लोजर का हर एक तरीका से मेरे पास मोड अवेलेबल है। मैं सिखाता भी हूँ, अलग-अलग लेवल पे कराता भी हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।